और कई तो जो है वो आपने ऐसे चैनल देखे होंगे जहां पर ये बोल दिया कि रिजल्ट ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो गया है। और उज्जैन में कुछ सेंटर पर बारिश के कारण बिजली ही नहीं थी, बच्चों को अंधेरे में पेपर देना पड़ा। अब सर हमारे आंसर की कब आएगी, हमारे रेस्पॉन्स शीट हमें कब दिखाई जाएगी? और इसमें जो 540 बन रहे हैं सर, 2 क्वेश्चनों में आगे पीछे हो रहा, पता नहीं क्या है, सही है गलत है, एनटीए क्या आंसर देगा समझ में नहीं आ रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मैं विकास कुमार शिखर विद्यापीठ से आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2025 के रिजल्ट को लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोविजनल आंसर की को लेकर और आपके ओएमआर रेस्पॉन्स शीट को लेकर। ठीक है कि सर क्या नीट 2025 का रिजल्ट पोस्टपोन्ड होने वाला है? और कई तो जो है वो आपने ऐसे चैनल देखे होंगे जहां पर ये बोल दिया कि रिजल्ट ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो गया है। दूसरा, कई तो जो एग्जाम पोस्टपोन्ड करवाने में भी लगे हुए हैं। तो क्या है इनमें सच्चाई, क्या रियलिटी है, और कब तक आंसर किया जाएगी, ओएमआर रेस्पॉन्स का क्या होगा? क्या हमें इस बार आंसर की चैलेंज करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इन सब पॉइंट्स पर हम एक एक करके बात करेंगे। जानते हैं भाई, शुरू से लेके अब तक जो क्या हुआ, नीट 2025 का एग्जाम हुआ 4 तारीख को, 4 मई को एग्जाम हुआ। फिर भैया कुछ सेंटर पर ये एप्लीकेशन लगाई गई हाई कोर्ट में कुछ सेंटर्स की तरफ से कि भाई वहां पर, जैसे इंदौर और उज्जैन, एमपी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई, रिट लगाई गई कि इंदौर और उज्जैन में कुछ सेंटर पर बारिश के कारण बिजली ही नहीं थी, बच्चों को अंधेरे में पेपर देना पड़ा। और अंधेरे में पेपर देना पड़ा तो उन बच्चों का एग्जाम अफेक्ट हुआ है। 60 से ज्यादा रिट लगाई गई इसमें, और लगभग 2000 से ज्यादा बच्चों का एग्जाम यहां पर अफेक्ट हुआ। भैया हर बच्चे के लिए एग्जाम फेयर तरीके से होना चाहिए और हर बच्चे को बराबर मौका मिलना चाहिए। इसमें जो है वो पूरी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई एथिक्स तो यही कहते हैं, है ना। तो अब फिर इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट में भी सेम टू सेम कि भाई बारिश के कारण कुछ बच्चों का एग्जाम इफेक्ट हुआ। मद्रास में अवाड़ी सेंटर पर जो है लगभग 13 बच्चों ने रिट लगाई और यहां पर लगभग 400 से 600 बच्चे जो है वो इफेक्ट हुए, है ना। और राजस्थान हाई कोर्ट में भी ऐसा ही है। तो भाई यहां पर बहुत सारे बच्चे, आप ये मान के चलो कि बारिश और बिजली के कारण लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे जो अफेक्ट हुए। तो जब ये बात एमपी हाई कोर्ट में पहुंची तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई एक बार हम रिजल्ट पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन आगे कंडीशन भी है कि रिजल्ट पर रोक तो है, लेकिन केवल उन्हीं सेंटर के रिजल्ट पर रोक है जिन सेंटर पर बच्चों का एग्जाम प्रभावित हुआ है, बच्चों का एग्जाम अफेक्ट हुआ है। तो आप मान के चलो टोटल 20,80,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, लगभग 3,000 बच्चों के आसपास का एग्जाम अफेक्ट हुआ है। तो 20,77,000 बच्चों का रिजल्ट तो टाइमली ही पब्लिश होगा। और ये हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई बाकी का जो रिजल्ट है ना, वो टाइमली, जो शेड्यूल टाइम है उस पर पब्लिश किया जा सकता है। और शेड्यूल टाइम आपको पता है 14 जून है। तो आप ये मान के चलो कि अगर आप इन अफेक्टेड सेंटर्स पर नहीं थे तो आपका रिजल्ट टाइमली ही आएगा। 14 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है एक आधा दिन आगे पीछे हो जाए, बाकी तो हाईकोर्ट के आदेश पर है। हाईकोर्ट अभी क्या आदेश करते हैं, ठीक है, 5 तारीख तक ये क्लियरिटी आ जाएगी कि हाईकोर्ट क्या आदेश करेंगे। जो माननीय हाईकोर्ट बोलेंगे वो एंटी को करना ही पड़ेगा। चलो जी, तो ये तो बात होगी कि सर क्या रिजल्ट पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। हाँ भाई, इनके रिजल्ट पर, जहां पर ये सेंटर है उनके रिजल्ट पर हो सकता है एक बार स्टे आ जाए, फिर क्या इस पर जो है वो कंक्लूजन होता है तो देखने वाली बात है, समय की बात है। ठीक है, तो ये तो होगी रिजल्ट पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। अब सर हमारे आंसर की कब आएगी, हमारे रेस्पॉन्स शीट हमें कब दिखाई जाएगी? तो भैया जी इसका जो है वो ये है कि रेस्पॉन्स शीट मई के लास्ट वीक में शेड्यूल थी। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 30 मई को, तो आप ये मान के चलो कि भाई या तो आज शाम तक, अदरवाइज जो हो कल तक, 1-2 दिन में रेस्पॉन्स शीट आपकी आ जाएगी और आंसर की आ जाएगी। और फिर आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा भैया उसको चैलेंज करने के लिए। आपने जोड़ा होगा ना अपने नंबर, अलग अलग कोचिंगों से जोड़े होंगे, है ना। तो इसकी कोचिंग, ये कोचिंग से जोड़ा, उस कोचिंग से, सर इसमें तो 550 बन रहे हैं और इसमें जो 540 बन रहे हैं। सर 2 क्वेश्चनों में आगे पीछे हो रहा, पता नहीं क्या है, सही है गलत है, एनटीए क्या आंसर देगा समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन है। तो आपके आंसर की जब आए और आपको लगे कि सर एनसीईआरटी में ये दे रखा है, एनटीए ने ये आंसर दिया है, ऐसा कैसे हो गया, तो फिर भैया आप उसको चैलेंज कर सकते हो। 7 दिन का टाइम मिलेगा। तो आप ये मान के चलो 1 से लेके 7 तारीख तक, 7 तारीख लास्ट, अगर जो ये 1-2 दिन में जो रेस्पॉन्स आ जाएंगे तो 7 तारीख तक जो है वो क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई वो चैलेंज आपका एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर एक्सेप्ट हो गया तो वापस से जो वही रिजल्ट, और फिर जो हो अगले वीक में आपका पूरा रिजल्ट 14 जून को पब्लिश कर दिया जाएगा।
तो ये एक तरीके से नीट 2025 के बारे में लेटेस्ट अपडेट है ना। और बाकी तो पीडब्ल्यू के चैनल पर आप लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी चीज़ या कोई भी इसमें जो आगे नई प्रोग्रेस होता तो आपको चैनल के माध्यम से मिल ही जाएगा, ठीक है। और भैया दिमाग में 1% टेंशन नहीं रखनी है अपन को, है ना। रिजल्ट आप ये मान के चलो कि अगर आप अफेक्टेड सेंटर्स पर नहीं थे तो टाइमली आएगा, 1-2 दिन आगे पीछे मैक्स टू मैक्स हो सकता है। क्लियर है बात। तो भैया ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो भैया यहाँ से हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।